हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो अभी जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। जो वेलमार्क सिस्टम था वह अब जो है लो प्रेशर में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर ये लो प्रेशर के रूप में बना हुआ है और ये यहाँ से जो है पश्चिम की ओर बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए अगले 48 घंटों के दौरान चक्रवाती सिस्टम में बदलने की संभावना है। बारिश की गतिविधियों का दौर जैसलमेर के पश्चिम, उत्तर पश्चिम, कुछ बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में। इसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान ट्रफ का सिरा उत्तर की ओर बढ़ेगा। आप देख सकते हैं ट्रफ जो है राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए गुजरने की संभावना 24 से 48 घंटों के दौरान है, जिससे उत्तरी राजस्थान में एक बार कुछ बादलों की आवाजाही, कुछ जगहों पर छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा का दौर बन सकता है। यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं लो प्रेशर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों को पार करके पाकिस्तान में एक डब्ल्यूडी जो है उत्तरी पाकिस्तान के करीब पहुँच रहा है। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। तो वहीं एक सर्कुलेशन जो है केरल के पूर्वी भागों के आसपास दक्षिण पूर्व जो दक्षिण पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है और ये भी जो है दक्षिण में मजबूत होते हुए दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ाएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। गोवा सहित आने वाले समय में देखें तो यहाँ पर जो है अंतिम दिनों में अगस्त के यहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं बढ़ रही हैं दक्षिणी राज्यों में। साथ ही देखें तो ये सिस्टम जो है पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ अरब सागर में बढ़ेगा और उसमें जो है ये निम्न दबाव बनने की संभावनाएं अरब सागर में है और आगे अनुकूल माहौल की वजह से यहाँ पर जो है ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो सकता है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है एक और सर्कुलेशन डेवलप होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर बन रही हैं, क्योंकि हवाओं का प्रभाव दक्षिणी जो तटीय क्षेत्र हैं या जो दक्षिण घाट के क्षेत्र हैं वहाँ पर, जो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र हैं केरल के दक्षिणी राज्यों में, वहाँ पर हवाओं का प्रभाव तेज़ है, जिससे यहाँ पर हवाएं तेज़ी से रहेगी और सिस्टम डेवलप होने की संभावना है। उत्तरी अरब सागर में हवाओं का प्रभाव कुछ कम होने वाला है अगले 5 से 10 दिनों के दौरान, जिससे उत्तर में कुछ सिस्टम में जो गतिविधियाँ है वह कमज़ोर होने लगेगी। पिछले लगभग 3 महीनों से देखा जा रहा है कि अरब सागर के उत्तरी भागों पर तेज़ हवाओं का प्रभाव है। अरब सागरीय जो शाखा है वो प्रभावी रूप में थी उत्तर दक्षिण पाकिस्तान और गुजरात के क्षेत्रों के आसपास, इसीलिए लगातार पाकिस्तान में भी ट्रफ नुमा गतिविधियाँ व सिस्टम यहाँ पर सक्रिय रहे और सर्कुलेशन यहाँ पर लगातार बनते रहे, जिससे बारिश का दौर पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में सक्रिय रूप में देखने को मिला, खासकर जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों से लेकर उत्तर पश्चिम गुजरात तक। तो वहीं जवई बांध का जो गेज है अभी 7 बजे 49.20 यानी लगभग 49 फीट के आसपास पहुंच चुका है और अगले 48 घंटों में यह 50 फीट को क्रॉस कर जाएगा। और जैसा कि मौसम चलावास का अनुमान था 1 अगस्त से ही कि 31 अगस्त के पहले जो जवई बांध का गेज है वह जो है 50 फीट को क्रॉस कर जाएगा, जो कि अगले 48 घंटों में ही ये क्रॉस करने वाला है। और उम्मीद है 31 अगस्त आते आते जवई बांध का जो गेज है वो लगभग जो है 52 फीट तक पहुंचने की संभावनाएं लग रही हैं, यानी 50 फीट को क्रॉस करते हुए 52 फीट तक पहुंच सकता है 31 अगस्त तक के समय में, जो कि 1 अगस्त के आसपास से ही मौसम चलावास के द्वारा बताया जा रहा था, जब जो है जवई बांध का गेज 25 फीट के आसपास के ऊपर बना हुआ था, यानी 30 फीट भी नहीं था। तब जो है हमने अनुमान बताया था कि 31 अगस्त तक इतना रहेगा। और इस सीज़न के दौरान जो हमने बार बार बताया कि इस सीज़न के दौरान जवई बांध भरने या उसके गेट खुलने या उसके ओवरफ्लो होने की संभावनाएं 100% बनी हुई है। इस सीज़न यानी 30 सितंबर तक जब मानसून वापसी होती हैं, जब जो है यहाँ पर घोषणा हो जाती है कि मानसून वापसी हो गई है, तब तक यानी अक्टूबर की शुरुआत तक सीज़न एंड होगी, तब तक सीज़न खत्म होगी, तब तक जो है ये भरने या ओवरफ्लो होने या गेट खुलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस बार। तो जवई बांध के जो सिंचित क्षेत्रों के किसान हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, और जहां से जो है जवई नदी का पानी आगे बढ़ता है ओवरफ्लो के बाद या गेट खुलने के बाद, उनमें भी जो है आगे वाले किसानों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। उनके भूजल स्तर का जो क्षेत्र है या जो दायरा आता है आसपास, उनके क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ने लगेगा। किसानों के लिए बड़ी उम्मीद रहेगी आगे पानी को लेकर। वहीं दक्षिणी जो जिले हैं वहाँ पर बारिश खंड वर्षा के रूप में रहेगी, तो कुछ बाड़मेर और जैसलमेर, कुछ जालोर के क्षेत्रों में सिरोही से खंड वर्षा के रूप में गतिविधियाँ होने की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, लेकिन 80% से ज़्यादा इलाके बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं कहीं फव्वारे गिरने की संभावना है। जोधपुर संभाग के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, यहाँ पर केवल फव्वारे गिर सकती हैं। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी न के बराबर। कुछ जगहों पर जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर के पश्चिम उत्तरी भागों में खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज हो सकती हैं। तो वहीं सिरोही के क्षेत्रों से लेकर रविंद्र के आसपास से लेकर उदयपुर, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पाली के अरावली रेंज, राजसमंद के अरावली रेंज में छोट-छोट जगहों पर खंड वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाके
शुष्क बने रहेंगे, यानी कोई खास गतिविधियाँ नहीं होगी। 5-10 गाँव में कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा हो गई तो 100 गांव जो है शुष्क बने रहेंगे। इस प्रकार की खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है। कुछ अरावली रेंज के पहाड़ों में भी ऐसी गतिविधि तेज मूसलाधार भी हो सकती हैं, जो कि कुछ 15-20 किलोमीटर के दायरे में, जो कि बिल्कुल नगण्य रूप में है। बड़े क्षेत्र में, बड़ी तहसील की भी बात करें तो 15-20 किलोमीटर का दायरा कोई खास बड़ा दायरा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर अगर ये तेज मूसलाधार हो जाती हैं तो वहाँ के लिए तो बहुत ही अच्छी बारिश कही जाएगी। दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखें तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा की संभावना है। कोटा संभाग से लेकर जो है उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भीलवाड़ा सहित देखने को मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे और 29-30 अगस्त के आसपास से कुछ स्थितियों में जो है बदलाव होगा और कुछ जो है बारिश की गतिविधियों की शुरुआत कोटा से उदयपुर संभाग के आसपास बढ़ सकती हैं, यानी शुरुआती दौर देखने को मिलेगा, जिसमें 1 सितंबर से लेकर जो है 5 सितंबर के मध्य यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, एकाधिक स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बीच बीच में कई जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी अगला दौर सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान रहेगा, जो कि जोधपुर संभाग तक, अरावली रेंज में पाली के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अरावली पहाड़ों के क्षेत्रों में पश्चिमी ढलान के आसपास खंड वर्षा की संभावना, जबकि पश्चिमी पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही में भी खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज रहेगी। एकाधिक स्थानों पर मूसलाधार झड़ी लगने जैसी गतिविधि भी कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए बन सकती हैं, जो कि 28-29 अगस्त के बाद से लेकर, यानी ऐसा समझिए कि 30-31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के मध्य ऐसी संभावना यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कभी एक दिन शुष्क गया, दूसरे दिन खंड वर्षा हुई, लेकिन ये बारिश पहाड़ों में, विशेषकर कुछ जो अरावली के जो बांधों के कैचमेंट एरिया हैं, जवाई से लेकर कुछ अन्य बांध हैं, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर के, वहाँ पर जो है बारिश होने से बांधों में जल आवक की संभावनाएं बढ़ जाएगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा, हवा में बदलाव होगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अगले 24 घंटों में बढ़ने लगेगा। कुछ बादलों की आवाजाही घने रूप में होने से मेघ गर्जन के साथ कुछ छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा वाली गतिविधि बन सकती हैं, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास, कुछ अजमेर, टोंक के आसपास, सवाई माधोपुर से लेकर छुटपुर जगहों पर, यानी 5% तक क्षेत्रों में, जिले में ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं खंड वर्षा के रूप में, घने बादलों की आवाजाही के रूप में। ज़्यादातर 90% से ज़्यादा इलाके शुष्क बने रहेंगे। आने वाले समय में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दायरा उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, जो कि 1 सितंबर से लेकर जो है 5 सितंबर के मध्य ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है। शुरुआती दौर 30-31 अगस्त के आसपास से कुछ बढ़ सकता है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम आगे भी शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। हालांकि अभी ट्रप के उत्तरायण के समय कुछ बादल बनेंगे और मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना है। पश्चिमी बीकानेर, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ जगहों पर मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश की गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर जो है 1-2 सितंबर के पहले कोई खास उम्मीद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। हालांकि 1-2 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के मध्य कहीं कहीं यहाँ पर खंड वर्षा बढ़ेगी, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर मौसम बीच बीच में शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बदलाव होगा, जिससे खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी, जिसमें यहाँ पर देखा जाएगा कि कहाँ पर क्या गतिविधियाँ रहेगी, उसकी जानकारी भी आपको पहले ही देने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर मौसमी बदलाव हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखें तो यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। सितंबर महीने में जो है मौसमी गतिविधियाँ अरब सागर में भी सक्रिय रहेगी, यानी अरब सागर में भी सिस्टम डेवलप होने व कुछ आगे बढ़ने से दक्षिणी राज्यों से लेकर कुछ पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, तटीय भाग हैं जो अरब सागर से सटे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण पाकिस्तान तक, जिसका असर कुछ जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्व, दक्षिण भागों, कुछ दक्षिण पश्चिम भागों के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल कोई बड़ी खास राहत वाली खबर जो है बीकानेर संभाग के लिए नहीं है। हालांकि जो सिस्टम आगे बढ़ा था वह काफ़ी तेज़ी से आगे निकला, जिसकी उम्मीद थी कि लगभग 48 से 72 घंटों के बीच में यह पूर्व से पश्चिम तक का सफ़र करेगा, लेकिन केवल कोटा से जैसलमेर तक का सफ़र जो है सिस्टम ने केवल 12 घंटों के भीतर किया, और जो भीलवाड़ा तक का सफ़र है वो लगभग 7-8 घंटों में सिस्टम ने जो है पूरा किया। लेकिन उसके बाद 4 से 5 घंटों के भीतर ही सामने से आ रहे सिस्टम के केंद्र को जो है इस सिस्टम ने अपना केंद्र बनाते हुए पश्चिम की ओर जल्द ही रुख कर लिया। अगर ये सिस्टम समय के अनुसार धीमे बढ़ता तो काफ़ी अच्छी बारिश जो है कई जगहों में, जोधपुर संभाग से लेकर बीकानेर तक के क्षेत्रों में, साथ ही अजमेर तक के क्षेत्रों में, ज़्यादातर इलाकों में बढ़िया अच्छी से अच्छी बारिश, भारी वर्षा देखने को मिलती।
हालांकि बीकानेर में 60 से लेकर जो है लगभग 90 मिलीमीटर के अंदर वाली बारिश की गतिविधियाँ ही हमने खंड वर्षा के रूप में दिखाई थी। तो यहाँ पर तो कोई विशेष ज़्यादा उस समय भी उम्मीद नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी जितनी कमी देखने को मिली है उतनी कमी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सिस्टम जब भी आता है तो उस सिस्टम का विश्लेषण करके उसकी पावर के अनुसार दिखाया जाता है कि कितना बरस सकता है ये। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्वी राजस्थान कोटा संभाग तक पहुंचने तक सिस्टम ने काफ़ी समय लिया, जिसे कोटा और उदयपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में करौली, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, भीलवाड़ा तक काफ़ी भारी वर्षा देखने को मिली। अति भारी वर्षा या अत्यंत भारी वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिली, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने। और अभी भी जो है झालावाड़ के क्षेत्रों से लेकर हालात खराब बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें अभी भी वहाँ पर जो है लगी हुई है कार्य में। तो ऐसे ही हाल जो है पश्चिम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिलते। अगर ऐसा ही समय सिस्टम 12 की जगह अगर 24 घंटे भी ले लेता तो काफ़ी ज़्यादा जो है हालात ख़राब जालोर से लेकर बाड़मेर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में देखने को मिल सकते थे, पूर्वी जोधपुर से लेकर। लेकिन सिस्टम जब भी सामने कोई होता है तो दो सिस्टम आपस में मर्ज होते हैं तो काफ़ी तेज़ी से जो है सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम की जगह ले लेता है। जो कमज़ोर सिस्टम होगा उसकी जगह जो है मजबूत वाला सिस्टम जल्द ही वहाँ पर पहुँचकर जगह ले लेगा और उसको जो है अपने में मिला लेगा। साथ ही सिस्टम का जो ट्रैक था वो आप देख सकते हैं, इसका जो रियल ट्रैक था लाल कलर में आप देख सकते हैं, लाल कलर की लाइन जहाँ से गुजरी है वहाँ से सिस्टम का ट्रैक था, जबकि नीले कलर की लाइन के हिसाब से हमने सिस्टम के ट्रैक का पूरा अनुमान पिछले 10 दिनों पहले से ही देते आए कि यहाँ से होकर सिस्टम के गुजरने की ज़्यादा संभावना है, जो कि ये कि बीकानेर और जोधपुर संभाग के बीच वाले इलाकों से होते हुए, यानी ये बीकानेर संभाग की ओर आगे नहीं बढ़ेगा, न ही जयपुर या भरतपुर संभाग की ओर बढ़ेगा, क्योंकि पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान होते हुए गंगानगर और इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा, जबकि हमने एक भी बार वहाँ के लिए किसी भी रूप में नहीं बताया कि सिस्टम उस ओर बढ़ेगा। हमारा एक ही था कि ये सिस्टम जो है कोटा से होते हुए पाली और जो जोधपुर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के हैं, इन क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा, जबकि पिछला सिस्टम जो निकला था वह पाली के मध्य भागों से होते हुए इन क्षेत्रों से होते हुए निकला था, यानी कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर के जो पश्चिम दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से होते हुए जो है निकला था, जिसका ज़्यादा असर जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों और उत्तरी गुजरात, दक्षिण राजस्थान पर देखने को मिला था। तो इस बार भी जो है ज़्यादातर दक्षिण पूर्व, दक्षिण राजस्थान, उत्तर गुजरात पर इसका असर देखने को मिला। अगर सिस्टम जो है जोधपुर संभाग के संपूर्ण और अजमेर संभाग तक अच्छी से अच्छी बारिश के लिए सिस्टम का जो ट्रैक है अगर सही मायने में देखें तो वो जो है इस प्रकार अगर सिस्टम गुजरता है तो सभी क्षेत्रों में जो है भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिलती है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि जब भी सिस्टम आए कोटा भरतपुर संभाग के बीच से होते हुए जयपुर संभाग के दक्षिणी भाग और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक के क्षेत्रों के आसपास से गुजरे तो संपूर्ण दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान बारिश होगी, या फिर जो है सीधा उत्तर पूर्व राजस्थान के आसपास से भी जाए तो मध्य राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भारी वर्षा होती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।